ये समझना है कि एडजेसेंट एंगल्स होता क्या है। तो पहले हम लोग डे टू डे लाइफ से कुछ प्रैक्टिकल चीजें लेंगे जो आप अपनी जिंदगी के आसपास में देख रहे हैं, जिंदगी में आप देख रहे हैं। जैसे कि ये आपका बुक है, तो ये जो बुक है एक रियल लाइफ सिचुएशन बेसिस पे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो बुक है, ये बुक को अगर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह का आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, तो ये एक एडजेसेंट एंगल्स बनाएगा। कैसे एडजेसेंट एंगल बना रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, पेज उठा हुआ है बीच से, और देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है एंगल ए, और दूसरा एंगल देखिए यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज एंगल बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो एंगल बना हुआ है जिसको हम ए और बी कह रहे हैं। तो आप जब बुक अपना खोलते हैं या जब आप कॉपी खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से एडजेसेंट एंगल्स दिखाई देंगे। और भी अगर एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहते हैं तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है बताइए आप लोग? ये क्या है? स्टेयरिंग व्हील। गाड़ी। हाँ, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील नहीं है जिसको आप चलाते हो, ठीक है। मतलब इसी से हम लोग कंट्रोल करते हैं कि लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, स्ट्रेट चलना है। तो उसमें भी क्या होता है कि एंगल्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ एंगल बना हुआ है, यहाँ से यहाँ एंगल बना हुआ आपको दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ एंगल आपको बना हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से यहाँ एंगल आपको बना हुआ दिखाई देगा। तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वहां पर भी आपको एंगल दिखाई दे रहा है लगभग। अब ये किस टाइप का है वो भी आप समझेंगे। दूसरी बात, जो आप किताब को अनफोल्ड करते हैं तो वहां पर भी आपको एंगल्स दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमारा प्रश्न ये है, या आज हमें ये समझना है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है। तो देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ये हमने एक इस तरह से ले लिया। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक इस तरह से लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूं ए, बी, सी, और इसका नाम मैं दे देता हूं ई या डी, ये भी आप दे सकते हैं। अभी मैं कोई भी इस तरह से नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ पे एंगल कहाँ कहाँ पे बन रहा है, सबसे पहले तो हमें यही समझना है। तो एंगल जहां जहां पे बन रहा है वो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं। एक तो एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। अब इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे? आप इस एंगल का नाम लिखेंगे सी, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ए के पास, देन इधर की तरफ मुड़ जाएंगे तो हो जाएगा सी ए एंड ई, सी ए ई, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल देखिए कहाँ पर है, तो दूसरा एंगल भी हम लोग देख लेते हैं। वो आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ए ई, या ई ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको जैसा मर्जी करे आप उस तरह से लिख लीजिए। तो एक एंगल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए ई, इस तरह से दो एंगल। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर मुझे दो एंगल दिखाई दिए। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट हैं? अब हमें क्या करना होगा कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए कुछ कंडीशन थी। पहला कंडीशन क्या है, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स किसको Yes, बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो अब देखो बच्चों कि सेम वर्टेक्स है या नहीं है, अब हम लोग कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए, मैं क्या करूंगा ना, अभी फिगर को तोड़ दूंगा ताकि सारे बच्चों को इजीली ये पता चल जाए कि रियल में वहां पर है। अब जैसे देखिए, मैं एंगल को कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे देखिएगा, ये मैंने तोड़ दिया है। ये वाला का नाम सी है, यहाँ वाला का नाम
ए है और यहाँ वाला का नाम ई है। देखिए मैंने यहां से ये वाला पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, दिखाई दिया? यस सर। यस सर। मैंने यस सर। हाँ मैंने एंगल का एक भाग काट के बाहर निकाल दिया। अब देखिए दूसरे तरीके से फिर मैं कट करके यहां से बाहर निकाल दूंगा, और ध्यान से देखना कि जो आपका कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसका नाम यहाँ पर ई है, इसका नाम यहाँ पर ए है और यहाँ पे इसका बी है। ध्यान से देखिए मैंने दोनों को कट करके बाहर निकाल दिया। अब जब आप ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल पहले वाले इस वाले के जैसा बन जाएगा, और जैसे ही मैंने तोड़ दिया तो इस तरह से वो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पर है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा जो मैं बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपसे कह रहा है कि वर्टेक्स सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का नाम क्या है, ए है, और यहाँ पर भी देखिए वर्टेक्स क्या है, ए है। यानी कि आप यहाँ से भी देखिए यहाँ पर वर्टेक्स ए और यहाँ पर भी वर्टेक्स ए आ रहा है। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स क्या है, दोनों में सेम है। कॉमन है। हाँ जी बोलिए बोलिए। ओके आगे बढ़ूं। तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, सेम है। यहाँ पर भी कॉमन पॉइंट, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपने कॉपी में लिखा है, यानी कि आपने अभी क्या लिखा कि कंडीशन था आपके लिए कि हम कैसे कहेंगे कि वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यानी कि सेम पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है इसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे जो बनता है इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है दोनों में सेम है कि नहीं, दोनों में सेम है। इसके लिए भी पॉइंट ए है और इसके लिए भी पॉइंट ए है, और नाम भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैंने दोनों फिगर को कट करके बाहर निकाल दिया। तो सेम वर्टेक्स है। अब दूसरा, पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया, अब दूसरा कंडीशन फॉलो कराओ। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, सेम आर्म होना चाहिए, जैसा कि आपने लिखा हुआ है सेम आर्म होना चाहिए। अब वो भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर कॉमन आर्म होना चाहिए, दे हैव अ कॉमन आर्म, तो आर्म भी कॉमन होना चाहिए। अब इस पॉइंट को भी देखिए हम लोग मैच करा के देखेंगे कि रियल में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा अलग लेके जा रहा हूँ। ये वाला ए ई को देखिए, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला ए ई इसमें भी है और ए ई इस वाले में भी है। आपको दिखाई दिया, यानी कि जो एंगल दोनों में बन रहा है उसमें ये वाला आर्म है और दोनों में सेम आर्म है। यानी कि ये वाले एंगल में ए सी ए ई वाले में भी कौन आ रहा है, ए ई आ रहा है, और एंगल बी ए ई वाले में भी कौन सा आर्म आ रहा है, ए ई ही आ रहा है। आप देख सकते हैं ए ई और ए ई दोनों आपको कॉमन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोनों का पॉइंट सेम है और दोनों का कॉमन आर्म भी सेम है, और बाकी जो अदर है वो अलग अलग डायरेक्शन पर है। ये देखिए ये अलग अलग है, ए भी अलग है, ए सी अलग है, ये आइदर साइड है, यानी कि इनका डायरेक्शन अलग अलग है इस तरह से। तो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है, लेकिन मेनली दो पॉइंट आपको मैच करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या मैच करना चाहिए कि वर्टेक्स जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो आर्म होना चाहिए दो एंगल का वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों एंगल, यानी कि एंगल सी ए ई और एंगल बी ए ई, ये दोनों के दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आप ऐसे जस्टिफाई करोगे कि वो एडजस्ट है या नहीं है। अब
अभी हो सकता है कि किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो आपको डिस्पैरेट बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और अभी प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं प्रैक्टिस लेवल पे लेके जा रहा हूँ ट्राई दिस को कराने के लिए, और यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे कि आप जान रहे या नहीं आ रहे। फिर मैं आपको बताऊंगा दोनों का अप्लाई करने के लिए भी। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जो एंगल हमने दिया हुआ है वो एंगल जो कि यहाँ पे देखिए कि एक एंगल 1 है और दूसरा एंगल 2 है, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट हैं? अगर है तो आपको जस्टिफाई करना है, और नहीं है तो बताना है क्यों नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा समय लीजिए और जल्दी से बताइए कि क्या ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, क्या ये एडजेसेंट है? जल्दी से बताइए आप लोग। सर एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड सर एडजेसेंट एंगल है सर। है, ऐसा क्यों? रीजन क्या है इसका? सर इसका सर कॉमन वर्टेक्स भी है। वेरी गुड। देखिए सर कॉमन पीयूष आर्क। नाम है ना आपका? पीयूष नाम है यस ना? सर। ओके, देखिए यस पीयूष सर। ने कहा कि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, तो देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कॉमन वर्टेक्स है। अगर दोनों फिगर को आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल वही सिचुएशन नजर आएगा। जिनको नहीं दिखाई दे रहा फिगर को तोड़ के देखिए। अभी जैसे मैं यहाँ से यहाँ फिगर तोड़ देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक फिगर को ऐसे मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए पीयूष, इन लोग को भी क्लियर करने दीजिए। और इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ एंगल 1, और इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर एंगल 2। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो पीयूष ने कहा कि दोनों एंगल में देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को हमने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कि इसके लिए वर्टेक्स और इसके लिए वर्टेक्स यानी कि सेम ही है, कॉमन वर्टेक्स है। एक कंडीशन फॉलो कर गया। अगला बोलिए पीयूष। कॉमन आर्म भी है। यस सर। हाँ जी, तो कॉमन आर्म भी है। देखिए ध्यान से, ये एंगल 1 किसके मदद से बन रहा है? इस वाले आर्म के मदद से बन रहा है, इस वाले आर्म के मदद से। इसको ओके, तो यहाँ पर ये वाला आर्म देखिए ये वाला है, तो ये आर्म इस एंगल 1 में भी है और ये आर्म देखिए एंगल 2 के पास भी है। तो दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी कि आर्म जो है वो दोनों एंगल के लिए सेम है, वर्टेक्स जो है वो दोनों एंगल के लिए सेम है। सो दैट्स वाई ये वाला जो है एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है सारे बच्चे, आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस के ओके, तो बहुत लोग थोड़ा निराश होकर जवाब दे रहे हैं। नहीं, लेकिन डोंट वरी, मैं अगर नहीं समझ में आएगा मैं फिर से आपको टेस्ट करता रहूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए हड़बड़ाई नहीं, बस फोकस कीजिए। ठीक है, अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को बताइए। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन बताइए, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है? सर ये भी कॉमन है। ये भी है, वेरी गुड। तो देखिए जो बच्चे नहीं कर पा रहे फिर से देखिए ध्यान से। मैं फिगर को तोड़ रहा हूं ताकि सारे बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। ऐसे हमने कर दिया, ये वाला का नाम यहाँ पर है एंगल 2, और दूसरे फिगर को भी मैं ब्रेक कर देता हूं, ये है आपका एंगल 1। अब ध्यान से देखिएगा कि जो आपका यहाँ पर जो वर्टेक्स है ये वाला वर्टेक्स, तो देखिए ये वाला वर्टेक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि एंगल 1 के लिए और एंगल 2 के लिए वर्टेक्स क्या है? सेम है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ये फिगर जुड़ा हुआ है, हमने क्या किया फिगर को तोड़ दिया ताकि हमें दिखाई दे कि जो एंगल बन रहा है उस एंगल में सेम है कि नहीं। तो देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा है इसमें वर्टेक्स ये देखिए, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसमें भी वर्टेक्स देखिए, तो वर्टेक्स तो यहाँ पर सेम है, एक कंडीशन फॉलो कर गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं,
ये वाला जो आर्म है उसका क्या मतलब, ये सेम है या नहीं, अगर होगा तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो एंगल 2 बना है इसमें एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये वाला लाइन, ये एक आर्म हो गया, और इसमें देखिए कि ये वाला जो लाइन है ये वाला एंगल 1 में ये वाला, और ये दोनों को आपस में जब मिला देंगे तो फिगर बिल्कुल ऐसा बन जाएगा बड़ा जैसा। तो इन दोनों में आर्म भी क्या है, सेम है, आर्म भी सेम है और वर्टेक्स भी सेम है। सो दैट्स वाई ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए ये आप इसलिए सीखिए ध्यान से क्योंकि अभी आप जाएंगे 8 क्लास में, तो 8 क्लास में ये बहुत परेशान करेगा ज्योमेट्री, क्योंकि वहां तो बोर्ड हो जाता है। फिर आपको 9th में तो बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा, 10th में तो करेगा ही करेगा। तो अगर अभी से ही आप अगर ठीक से कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा तो आपको आगे जाके बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अभी सीखिए, क्योंकि वहां पे 9th 8 10th बच्चों को ये बताना पड़ता है कैसे होता है वैसे होता है। अब चलिए ये वाला थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, यहाँ पे जो एंगल 1 है और एंगल 2 है क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, बताइए। नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? सर सर क्योंकि इसमें ना ही तो कॉमन वर्टेक्स है और नहीं सर, कॉमन आर्म है। यस ना ही तो कॉमन आर्म है और ना ही तो कॉमन वर्टेक्स है, इसीलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। सारे बच्चों को समझ में आया? क्योंकि देखिए इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पर है, एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ है, दोनों तो अलग अलग है, सेम तो हुआ नहीं। ठीक है, अब ऐसे क्या और भी चीजें यहाँ पे मैं बता दूं कि अब जैसे एंगल 2 में ये वाला आर्म यहीं तक खत्म हो गया, एंगल 1 में देखिए यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, दोनों अलग अलग आर्म हो गए, आर्म भी सेम नहीं है। दैट्स वाई ये आपके एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो गए। सर वो सब कॉमन, सर वो सब कॉमन आर्म हो जा रहे हैं। सर ओसी सर, नहीं सर सॉरी, वो कॉमन वर्टेक्स हो जा रहा है। सर ओसी कॉमन आर्म हो जा रही है। हो गए। ठीक है आप लोग, हाँ ये ठीक है। और बाकी लोग समझ में आया आप लोगों को? बाकी बच्चे आप लोगों का क्या कहना है? सर। यस सर। ये एडजेसेंट एंगल्स है? यस सर। यस यस सर। यस सर। तो फिगर आप लोग तोड़ के देख चुके हैं या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? सब फिगर तोड़ के देख चुके हैं। अच्छा, तो चलिए इसका मतलब ये आप लोगों का कहना है कि ये फिगर जो है वो एडजेसेंट एंगल शो कर रहा है, यही ना? ठीक है, यस सर। ओके, अब ये 2 वाला क्वेश्चन को आप करें थोड़ा। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है 5.10 का ये वाला, अब आपको पता करना है कि एंगल AOB, BOC, NBOD, BOC ये आपका एडजेसेंट एंगल है नहीं। थोड़ा सा टाइम लीजिए और जल्दी से मुझे अपने कॉपी में, पहले अपने से कॉपी में कर लीजिए और उसके बाद बताइए कि ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट हैं भी या नहीं है। 2 का A क्या है? सर एडजेसेंट एंगल है। ओके, अगला देखिए इस फिगर में सबसे पहले AOB को हम लोग देखेंगे, तो AO एंड B, यहाँ पर ये एंगल मुझे मिल गया। अब BOC, देन BOC, तो इसको मैं थोड़ा क्या कर दूं, अलग कलर से कर देता हूँ। यहाँ से BO एंड C, तो ये फर्स्ट वाले में तो हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन वर्टेक्स हम लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है, इस वाले एंगल में, और कॉमन आर्म भी मिल रहा है, और कॉमन आर्म यहाँ पर कौन है, BO है, एंड दैट्स वाई ये फर्स्ट वाला एडजेसेंट एंगल्स तो है।
तो ये सबका है यस Yes, सर। sir. एडजस्टेंट। यस ओके, सर। तो सबका करेक्ट है। ओके, सबका करेक्ट है। अब देखिए बी वाले में, बी वाले में हम लोग देखते हैं बी ओ डी के तरफ जाते हैं, यहां से बी ओ डी के तरफ, तो यहां से हमें मिलेगा ये वाला एंगल, ठीक है। और बी ओ सी के तरफ जाते हैं, बी ओ सी के तरफ यहां पे, ठीक है। तो इसका नाम मैं एंगल 1 दे देता हूं, यहां से यहां का, और एक आपका है बी ओ सी, और एक है आपका बी ओ डी, यानी एंगल 2। अच्छा, हाँ, अब बताइए इसमें आप लोग का क्या कहना था? सर है। सर ओ सर कॉमन है। वर्टेक्स हो गया। और सर ओ भी सर कॉमन आर्म हो गया। हो गया, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब मैं इसको थोड़ा तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे एक बार पीयूष जो थे एक एक जगह पे बोले थे, इंटीरियर वाला कुछ पॉइंट बोले थे, आप लोग सुने थे वहां पे बीच में। तो मैंने अभी कहा था कि थोड़े समय के लिए आप उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वैसे सिचुएशन आप यहाँ पे लगातार क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। तो मैं सर यहाँ पे आप लोगों को, हाँ बोलिए। सर थर्ड पे लगेगा तो सर ये नहीं होगा फिर। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन 2 बार आ गया, तो मैं सोच रहा था लास्ट में बताऊं, तो ये क्वेश्चन भी लास्ट हो रहा है, तो अभी बता ही देने में फायदा है, ताकि बच्चे अलर्ट हो जाएंगे अभी। तो अब देखिए, एक तो बी ओ सी बन गया हमारा, और बी ओ एन डी, यानी कि ये वाला। तो मैं पहले यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट शुरू में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि आपको जनरल नॉलेज तो हो गया कि कैसे हम लोग पिक करेंगे, लेकिन अब बहुत ध्यान देने वाला जो पॉइंट है वो अब मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, ये दोनों एंगल आप देखेंगे, तो एक एंगल देख रहे हैं, ये वर्टेक्स से पार कर जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है, देख रहे हैं आप? यस सर। बड़ा, ये जो है बीओडी, ये पूरा पार कर जा रहा है किसको? एंगल ये वाले को, 1 को, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से ओवरलैप कर जा रहा है। तो जब ये इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा इस वर्टेक्स से, ठीक है, तो वहां पर वैसे सिचुएशन पे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बीओसी में ये वर्टेक्स यहाँ पर हुआ, और यहाँ पे बीओडी में ये वर्टेक्स यहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ नोटिस करना है कि ये पूरा का पूरा पार कर गया, पूरा ओवरलैप कर गया इस कॉमन आर्म को, ठीक है। तो यहाँ वाले सिचुएशन के हिसाब से ये फिर आपका मैच नहीं करेगा। हालांकि आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमन दिखाई दे रहा है कि वर्टेक्स है, और आर्म भी अगर आप देखेंगे, तो आर्म में अगर हम लोग देखें तो बी ओ जो है, ये आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरलैप होने के कारण, दोनों पॉइंट तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ओवरलैप होने के कारण ये क्या हो जा रहा है आपका? एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो पा रहा नहीं है। है। अंडरस्टूड? ओवरलैप यस नहीं होना सर। चाहिए। अब यस और सर। देखिए, जैसे कि पीयूष पीयूष बहुत पहले ही ये शब्द यहीं पे रिकॉग्नाइज उन्होंने कर लिया था कि यहाँ पर भी ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो वो बात भी सही है। एक क्वेश्चन आप लोगों को फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो थोड़ा सा देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। ये वाला एंगल यहाँ पर 1 है, और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ एंगल 2 है, इसका नाम ओ दे देता हूँ। अब बताइए, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2? नहीं है? नो सर, ये वाला ओवरलैप कर जा रहा है।
हाँ मतलब देखिए कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म तो मिल रहे हैं लेकिन ओवरलैप हो जा रहा है ना एक दूसरे का, एक यस दूसरे का सर, आर यस पार हो जा रहा सर। है, इसीलिए ये वाला बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी और क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन और बना के दे रहा हूँ ताकि आप ओवरलैपिंग का और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब जैसे यस सर। ये वाले एंगल का नाम है 1 और इस वाले एंगल का नाम है 2। अब मुझे बताइए, अच्छा 1 मिनट, नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बड़ा आसानी हो जाए। ये वाला का नाम मैं ए देता हूँ, ये ओ, बी, सी एंड डी। अब मुझे बताइए कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है? नो सर। नहीं है। देखिए मैं फिगर तोड़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया 1 ए ओ एंड बी, और एक हो गया आपका ये एंगल 2, ये सी डी एंड ओ। अब देखिए यहाँ पर आप कि जो वर्टेक्स है वो तो सेम है, वर्टेक्स तो सेम है, यस सर। लेकिन कहीं यस सर। इसका जो कॉमन आर्म कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। ओ नो बी ओ सी सर। ये तो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये आपका एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा। नहीं है। नहीं। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, तो बहुत इस तरीके से अलग सर। अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और प्रश्न देता हूं मैं ताकि आप लोग और थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाएं कि ये आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। इसको एंगल 1 हम लोग यहाँ पे नाम देंगे, इस वाले का नाम एंगल 2 देंगे, ये हो गया ए ओ, इसका नाम देंगे बी, और ये हो गया एम। अब बताइए एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट हैं क्या? नो सर, ये भी नो नहीं। सर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? सर इसमें ना सर कॉमन आर्म है ना कॉमन वर्टेक्स है। ओके चेक कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ इसको तोड़ लेता हूँ, ये है ए ओ एम, इसको एंगल 1 बोल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ इसको मैं तोड़ लेता हूँ, ये है आपका बी एम ओ, ये वाला होगा एंगल 2। अब देखिए तो ध्यान से देखिए, वर्टेक्स यहाँ पर सेम है क्या? नहीं है, एक में वर्टेक्स ओ है और एक में वर्टेक्स क्या है? एम। 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 तो यहाँ तो फ्लॉप हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन आर्म सेम है कि नहीं? देखिए तो यहाँ पर आर्म है आपका एमओ, और यहाँ पर भी देखिए आर्म क्या है? यस सर, आर्म। यस सर, सेम है। आर्म सेम है सर। हाँ हाँ, आर्म आर्म जो है वो सेम है, लेकिन वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट मैच नहीं किया, दैट्स वाई ये भी आपका एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि किस किस तरह से आप टेस्ट करके पता कर पाओगे कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं है ना? अब मुझे बताइए कि एंगल 1 और एंगल 2 इस फिगर में आपको एडजेसेंट्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं? क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2? यस सर। यस सर। है, रीजन बताइए, कॉमन आर्म कौन है इसमें? सर ओसी। बाकी लोग का क्या कहना है? वर्टेक्स सेम है यहाँ पर, ओ और सी आ रहा है। ओसी यहाँ पर कौन आ रहा है आपका? कॉमन साइड, है ना? आर्म्स। यानी दोनों एंगल में, दोनों आर्म्स, तो दोनों एंगल्स में जो साइड कॉमन है वो कौन है? ओसी है। दैट्स वाई ये तो पूरी तरह से, ये तो ट्रूली मैच कर गया, इसका Yes, मतलब sir. ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स है ना? Yes, सर। ओके,